हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। सो भाई, आज की वीडियो हमारी हरियाणा जीके की नहीं रहेगी, बल्कि एक बहुत ही खास टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस। यदि आप तैयारी कर रहे हो एसटेट की, या फिर यदि आप तैयारी कर रहे हो सीईटी की, क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस हरियाणा से रिलेटेड है, तो भाई यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे होगे तो डेफिनेटली 15 नंबर का आपकी नेशनल जीके आती है। तो आपके उन 15 में से आपके तकरीबन 4 से 5 नंबर की आती है आपके पॉलिटिकल साइंस। तो यकीन करो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके 4-5 नंबर जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इसी एक वीडियो में से आएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से सलीके से आपको कवर अप करवाऊँगा, अलग अलग फ़ॉन्ट, अलग अलग कलर और विद पिक्चर्स। ठीक है, तस्वीरें वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने इंक्लूड करके रखा है, और एक काफ़ी रिसर्च के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, ठीक है, कि अब आपको यह क्लास प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। सो ठीक है, तो हमने पहले भी इस प्रकार के लेक्चर्स लिए हैं जो कि हमारे मेन चैनल पर हैं, द टीचर्स पर। ठीक है, लेकिन मैं द टीचर्स हरियाणा पर भी इस लेक्चर को दोबारा से कुछ करेक्शन के साथ अब अपलोड करने वाला हूँ, दोबारा से समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदल जाती हैं। सो द टीचर्स पर इस समय आप यह वीडियो देख रहे हो, यह रहा आपका प्यारा सा चैनल द टीचर्स हरियाणा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का लिंक आपका ऊपर आपको शो हो रहा है, द टीचर्स के नाम से है। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वजह से जब भी आप इसको देखें डाउनलोड करके देख ले, या एक साथ देखने की कोशिश करें, क्योंकि उससे चीज़ें आपकी रिलेटेबल रहेंगी, आपको बीच में गैप नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। और यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तब आप बिल्कुल ईयरफोन लगा लो, या ईयरफोन भी नहीं है तो आपका मोबाइल है, टैब है, जो भी है, उसको उसकी ऑडियो पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो चलो, सबसे पहला प्रश्न, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सारे लोगों को पता होगा, तस्वीर भी दिख रही है कि साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JLN साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यदि मैं पूछ लूँ आपसे, इनका टाइम पीरियड कब से कब रहेगा? जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से और 1964 तक, एग्जैक्ट डेट क्या थी साहब? 27 मई। ठीक है, 27 मई इनकी डेट थी। हुआ क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पर इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था भारत देश का। उसके बाद 51-52 में हमारे देश में प्रथम बार वोटिंग होती है, 51 की एंड से और 52 की स्टार्टिंग तक कुछ महीनों में। तब भी इन्हीं को चुन लिया जाता है, दोबारा से फिर इनको चुन लिया जाता है जब पूरे 5 साल का एक कार्यकाल पूरा होता है। उसके बाद भी 1964 तक यही रहते हैं, और माना यह जाता है कि अगर इनकी डेथ नहीं होती तो यह और भी लंबा कार्यकाल दर्ज करवा लेते हैं इनके नाम पर। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनसे रिलेटेड हमें याद रखनी है कि भारत का सबसे लंबा कार्यकाल किनके नाम पर है? इन्हीं के नाम पर है। लगभग कितने सालों का? लगभग आपका 16 साल और आपका 8 महीने, लगभग हम 17 साल बोल सकते हैं। ओके साहब, और क्या खास बात है? और ख़ास बात यह है कि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी एक बुक थी, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज भी बहुत सारे पाठकों के द्वारा उस किताब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। और क्या क्या खास बातें हैं कि यह तो हो गए भारत के पहले प्रधानमंत्री। इनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को, ये वाली डेट पर। ओके साहब, इनका जन्म कब हुआ था? 14 सितंबर 1889, 1889 में। इनका जन्मदिन है उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाल यानी बालक, बालक इनको क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है साहब, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उनका क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक का क्या हो गया मतलब? आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, टेम्परेरी प्रधानमंत्री। याद कैसे रखोगे? एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट फॉर कि आप समझ सको। क्रिकेट लगभग हम सब ने देखा है। ठीक है, यदि क्रिकेट में यदि कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है,
तो क्या होता है, यदि उसको चोट लग जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके स्थान पर रन लेने के लिए, भागने के लिए हम एक और प्लेयर को नियुक्त कर देते हैं। वह खुद थोड़ी आया है, वह तो इस वजह से आया है कि ताकि इसको सपोर्ट मिल सके जब तक अगला प्लेयर ना आए। तो वह होता है हमारा टेम्परेरी प्लेयर। ठीक इसी प्रकार से कार्यवाहक प्रधानमंत्री हम उसको बोलते हैं जब किन्हीं भी स्थितियों के परिस्थितियों के कारण किसी भी वजह से प्रधानमंत्री का पद खाली रह जाता है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठते हैं तो उसको हम बोलते हैं कुछ समय के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री या फिर टेम्परेरी पीएम। तो वह कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। एकमात्र ही क्यों बोला? क्योंकि आज तक एक ही पीएम ऐसा हुआ है जो इस गद्दी पर, इस ओहदे पर बैठा है सिर्फ कार्य के लिए, कि भाई मतलब टेम्परेरी तौर पर कार्यवाहक, इसी वजह से उसको बोलते हैं। उनका क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा साहब। यदि आप हरियाणा से हैं, क्योंकि बाहर से भी आप हो सकते हैं, शायद आप इस वीडियो पर तब आ गए हों, लेकिन यदि आप हरियाणा से हैं तो कुरुक्षेत्र आप बहुत बार गए होंगे, या फिर नाम तो खैर आप सबको पता है ही है। तो ये जो कुरुक्षेत्र पूरा डेवलप होगा उसका एक विकास बोर्ड बनाया गया है, तो वह इन्हीं साहब की देन है, गुलजारी लाल नंदा की। कैथल से इन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस टाइम पर कैथल कुरुक्षेत्र एक ही बात होती थी। आज भी कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है उसी के अंडर आता है कैथल। तो वहीं पर कहाँ पर है ये जो ब्रह्म सरोवर है हमारा कुरुक्षेत्र का, तो वहीं पर है। गुलजारी लाल नंदा के द्वारा जो स्थापित किया गया था कुरुक्षेत्र का विकास बोर्ड या डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें की थी, इसी वजह से यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ही इनके नाम पर, गुलजारी लाल नंदा के नाम पर एक म्यूजियम है, या फिर आप एक लाइब्रेरी भी इसको बोल सकते हो। इतनी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था? इंदिरा गांधी। लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर डाल देगा कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। अच्छा, 3 नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। पहला, भारत की जो प्रधानमंत्री एकमात्र एक ही रही है लेडीज में, क्या नाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद आपको एक नाम ध्यान रखना है, अभी जो हमारी राष्ट्रपति है, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और भारत की वह दूसरी राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थे? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल इससे पहले हमारी क्या थी? राष्ट्रपति थी, मतलब पहली राष्ट्रपति देश की। ठीक है, और दूसरी ये हो गई। मुख्य प्रधानमंत्री एक ही बनी है हमारी अब तक। ठीक है, पूछ लूँ यदि आप हरियाणा से हो तो हरियाणा की पहली मुख्यमंत्री जो दिल्ली में मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, मतलब हरियाणा की वो कौन सी महिला है जिसको जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और उनको वो एक टैग मिला हुआ है कि यह हरियाणा से निकलकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। तो वो ऐसी पहली महिला कौन सी है? क्योंकि अब तो एक और हो गई, तो वह थी आपकी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। ठीक है, सुषमा स्वराज जी थी वो, अब उनका निधन हो चुका है 2019 में। अम्बाला से थे वो, और इसी वजह से अम्बाड़ा कैंट का जो बस स्टैंड है उसका क्या नाम कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अब वहाँ से चुनाव कौन लड़ते हैं? अनिल विज साहब। ठीक है, लगभग 6-7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? इंदिरा गांधी के लड़के ही थे। क्या नाम था? राजीव गांधी। उम्र मतलब 40 साल की उम्र में वो क्या हो गए थे? आपके प्रधानमंत्री बन गए थे। यह पॉइंट हमने देख लिया। इसके बाद है कि प्रधानमंत्री पर रहते हुए, ठीक है, प्रधानमंत्री पर जो पद है वहाँ पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से मैंने डेट मेंशन करवाई थी आपको, 27 मई 1964। यही वो दिन था जब यह इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, और यही वो दिन था जब इनके प्रधानमंत्री पद के लिए भी आखिरी दिन था। तो लगभग आप 17 साल बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछ ले जाए तो 16 साल आपका और 8 महीने और कुछ दिन आपका रहेगा। ठीक है साहब, तो इतना टाइम रहे हैं। ठीक है, तो इतना टाइम, अगस्त में इनको पूरे 17 साल हो जाते, तो 16 साल 8 महीने और कुछ दिन रहे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो कांग्रेस के कई अधिवेशनों की अध्यक्षता की है, तो वो कौन कौन से अधिवेशन थे? सबसे पहले बात करता हूँ सन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज्य की एक प्रस्ताव रखा गया था और मांग भी की गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, और इसी वजह से आज भी हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? बताओ, गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
1936 में 1936 में लखनऊ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, 1937 में फैजपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की और 1951 में जब भारत स्वतंत्र हो चुका था तब क्या किया इन्होंने, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इन्होंने इसको अटेंड किया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड, आपको भी याद रखने चाहिए। आप हरियाणा से हो तो एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लेते हैं कि इनके सपनों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो इनके सपनों की नगरी हम किस शहर को बोलते हैं, हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों इनके जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ सिटी है उसको बसाने का कार्य किसने किया था, जो उसका स्ट्रक्चर था वो तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। लेकिन सपना किसने देखा था कि चंडीगढ़ एक इस प्रकार से एक वेल डिजाइंड एक अच्छा शहर होगा, द ब्यूटीफुल सिटी होगा, वह देखा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका क्या नाम है JLN जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके साहब, अगला प्रश्न, अब मैं बात करता हूँ कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुसूचियाँ कितनी हैं। देखो अभी हैं 12 अनुसूची, लेकिन जब भारत का जो संविधान है उसको लागू किया गया तो कब लागू किया गया था बताओ, क्या कोई बता सकता है। ठीक है, तो जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो उस टाइम पर हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी साहब, तब थी 8 अनुसूचियाँ। तो जब लागू किया गया हम उसको बोलते हैं मूल संविधान, लेकिन टाइम टू टाइम समय बीतने के साथ हमने इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी हैं। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर हो चुकी है 12 अनुसूचियां। तो मतलब कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 अनुसूची जोड़ी है। तो जो 9वीं अनुसूची है वह जोड़ी थी 1951 में। ओके साहब, और उससे यह कौन सी थी, प्रथम, मतलब कि 9वीं अनुसूची थी, लेकिन पहली बार संविधान में क्या हुआ था, कोई अनुसूची जोड़ी थी। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है वह जोड़ी आपकी 1985 में, तीसरी और चौथी एक साथ जोड़ी गई थी 1992 में। तो 4 डेट है 1951, 85, 92, 92। ओके, और इनके लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 1951 में हुआ था आपका पहला, लेकिन 1985 में 52वां। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ कैसे, 1951 और 52 दोनों को रिलेट कर देते हैं। 73 74 एक साथ याद रख सकते हैं, 92 92 एक साथ आप याद रख सकते हैं। डिस्क्राइब क्या किया गया है साहब इनके अंदर, तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है वह है आपकी पंचायतों से संबंधित, और जो 12वीं अनुसूची है वह है आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित। मोटा मोटी तौर पर आप इसको गांव से और इसको शहर से जोड़कर देख सकते हो। जो 9वीं अनुसूची थी यह किस से रिलेटेड है आपकी, इसमें केंद्र और राज्य के उन कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। और आपकी 10वीं अनुसूची, इसमें क्या था, दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जो कि आपके मूल संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, उनकी डेट कैसे क्या है, 1951, 1985 और 1992, 1992। तो 4 डेट हैं। इसमें हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन, इसमें इससे अगला कर देना। ठीक है, और इसमें 73 74 तो आई थिंक आपको पता ही होगा। तो चलो साहब आगे चलते हैं। द टीचर्स हरियाणा पर इस समय आप यह वीडियो देख रहे हो, जो कि आपको ऊपर टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक भी दिया गया है। योजना आयोग, अब इसका प्लानिंग कमीशन इसको बोलते थे इंग्लिश में। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे अभी के करंटली तो यही हैं, बाद में आप वीडियो देखो तो हो सकता है कि उस टाइम पर चेंज भी हो चुके हों। देखो अब योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन इसको बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 1900 जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और जब हमारी फर्स्ट टाइम वोटिंग हुई 1951 में, तब से यह लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 2015, यानी कि जब नरेंद्र मोदी PM बने तब ही इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या कर दिया, नीति आयोग। नीति आयोग के ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा कर दी कि अब योजना आयोग का नाम हम नीति आयोग करेंगे, और ऑफिशियली हम 1 जनवरी 2015 से इसको मानते हैं। यह क्या करता है, यह भारत का नीति थिंक टैंक है, जो भारत की नीतियां हैं, जो आगे क्या होगा इन सभी को विचार करते हैं, इन सभी चीज़ों पर। इसी वजह से इसको बोला गया नीति थिंक टैंक। यह सरकार के लिए दीर्घकालिक यानी कि जो लंबी अवधि के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है। ओके साहब,
इसमें क्या होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री जी। इसमें प्रमुख विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से अस्थायी सदस्य भी शामिल होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया साहब? इसका मतलब हो गया कि जो हमारे प्रमुख विश्वविद्यालय हैं या फिर किसी व्यक्ति की एक स्पेशल विषय में यदि काफ़ी अच्छी रिसर्च है, एक्सपीरियंस है, तो उसको भी इसका सदस्य बना लिया जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, यानी कि उनके विचारों को रखेंगे, जोड़ेंगे और बाद में उसको उस टीम से या फिर इस योजना से बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई योजना में किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो इसको शामिल किया जा सकता है। आगे मैं बात करता हूँ, संविधान के किस संशोधन में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के अंदर 7वां जो संशोधन है वह हुआ था 1956 में। ओके साहब, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको तंग कर रहे होंगे या फिर कुछ वर्ड हैं, एक बार उनका मीनिंग बता देता हूँ। देखो, जब 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, हम क्या हो जाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाते हैं। ओके साहब, यानी कि अंग्रेज़ों का अधिकार यहाँ से चला जाता है। अब क्या बोलते हैं कि भाई अब आपका देश है भारत और आपको ही चलाना है, लेकिन देश किन ही नियमों पर चलता है प्यारे दोस्तों। तो वह नियम, कुछ उल्लंघन करने पर उनके लिए सज़ा। तो मोटा मोटी जितना हमें समझ में आया, जितने व्यक्ति उस टाइम पर विद्वान हुए या एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे उस टाइम पर, जिसमें बाबा साहेब भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और भी बहुत सारे, गांधी जी भी थे उसमें, ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे। तो क्या है कि उस टाइम पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी बुक तैयार करते हैं, एक ऐसी किताब तैयार करते हैं जिसके आधार पर हमारा प्यारा भारत देश चलेगा और आगे चलकर यह विकसित हो जाएगा। तो जो वह किताब लिखी गई, जो कुछ उसमें रूल लिखे गए, उसको हम आज बोल देते हैं भारत का संविधान, ठीक है। तो वह हमने हाथ से ही लिखा है, ठीक है, और उसके अंदर जो रूल्स लिखे गए हैं उन्हीं रूल्स के ऊपर आज भी भारत देश में बहुत सारे कानून बनते आ रहे हैं। अब आप यह एक बात देखो, यदि आपने, आपकी कॉपी का एक पन्ना है, ठीक है, यह आपकी एक नोटबुक है और इस पे आज आपने कुछ लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आज आपने इस पे, ठीक है साहब, आपने लिख दिया। अब आप जब दोबारा से वीडियो देखोगे या फिर कोई लेक्चर देखोगे, आपको कहीं से बुक पढ़कर कुछ पता चलेगा, फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर, इसी के अंदर आप कुछ बातें और लिख दोगे, ठीक है। जो आपने यह बातें लिखी हैं, इसी को संविधान की लैंग्वेज में या भाषा में हम बोल देते हैं कि संशोधन, ठीक है, ऑडिट करना, संशोधन करना, ठीक है, या फिर उसमें दोबारा से कुछ लिख देना, ठीक है। तो जो यह संशोधन होता है, क्योंकि देखो अब भारत में पहले यह नियम नहीं था कि राज्य कैसे बनेंगे, लेकिन भाषा के आधार पर यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, जैसे तमिल व्यक्ति है वह तमिली बोलेगा, तेलुगु व्यक्ति यदि उसके साथ खुश नहीं है तो उसको एक अलग राज्य चाहिए। तो हम संविधान में क्या बात लिखें, तब हमने एक ऑप्शन डाल दिया कि भाई भाषा के यानी कि लैंग्वेज के आधार पर दो अलग अलग एरिया हो सकते हैं, तो इसको हमने बोल दिया संशोधन, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें आपको, एक तो संशोधन क्या है, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे, संविधान क्या है अब आप यह भी समझ चुके होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि साहब 395 कैसे याद रखें, यह क्या फंडा था। अब देखो, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, 395 अनुच्छेद, मान के चलो आपने यहाँ पर पहला अनुच्छेद लिखा पेज 1 पर, यहाँ पे लिख दिया पेज 2 पर, तो आप इसको मान लो कि यह एक बुक है जिसके अंदर 395 पेज हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख लो। तो 7वां संविधान संशोधन यानी कि 7वीं बार करेक्शन की गई थी कब, 1956 में। यह जो डेट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा बना आपका, एपी, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस नृत्य भी है। तो क्या हुआ था कि साल 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि SRC, ठीक है, SRC, इसमें क्या किया गया था आपका, इसका गठन किया गया था 1953 में, और इसके आयोग का जो नेतृत्व है वह किया था आपका फजल अली। इस वजह से इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, वह भी आपका प्रश्न आ सकता है। इस आयोग ने क्या किया कि भाई लैंग्वेज के यानी भाषा के आधार पे
एक राज्य को हम दूसरे राज्य से कैसे अलग करेंगे, तो इसलिए यह लोग फील्ड पे गए और वहाँ से जाकर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की सितंबर 1955 में, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को यह अधिनियम बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद बहुत सारे राज्य, इनफैक्ट हरियाणा, पंजाब और भी बहुत सारे राज्य अलग हुए। अब इसको साधारण भाषा में समझो, एक घर में यदि 10 व्यक्ति हैं और फ्यूचर में वो क्या करें, यदि इसका इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया, यह साउथ की तरफ जाना चाहता है तो इसने तेलुगु तमिल सीख ली, यह विदेश जाना चाहता है तो इसने कोई यूरोपियन कोई लैंग्वेज जर्मनी या कुछ और सीख लिया, या जो बाकी 4-5 बच गए ये हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर। अब यह भविष्य में जाके क्या बोल सकते हैं कि भाई अब हमारा आपके साथ इतना ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है या फिर मन नहीं लगता, क्योंकि हम एक अलग लैंग्वेज में हमारी कमांड हो चुकी है, हमें उसी टाइप के बंदे चाहिए, हम उसी प्रकार के माहौल में जीना चाहते हैं, तो आप हमें अलग कर दो। यदि यह अब बोले यह लोग कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो एक ही माँ के हैं, एक ही बाप के हैं, आप इसी घर में रहकर बोल लो, तो यह तो संभव नहीं है, क्योंकि यह तो 2 ही लोग हैं और यह 8 लोग हैं जो कि एक ही भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है कि भाई घर के अंदर दीवार निकाल लो, आपको हमारी भाषा नहीं सुनेगी और हमें आपकी भाषा नहीं सुनेगी, और हम हमारी भाषा पर कमांड कर लेंगे, वैसे हम कम्युनिकेट आपके साथ फिर भी करते रहेंगे। ऐसा ही हुआ था हरियाणा और पंजाब के साथ, ऐसा ही हर एक राज्य के साथ। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, कब बना था 1956 में, ठीक है। और 7वां आपका ये जो संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम के तहत भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, ठीक है। वैसे तो 1953 में ही क्या हो गया था, आपका आंध्र प्रदेश को बना दिया गया था, लेकिन यह अधिनियम बाद में बनाया गया 1956 में। और 1956 में क्या हो गया था, हमारे पास 14 हमें राज्य मिले थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको कर दो आप 27, ठीक है। और यह कितने हो गए अब आपके 8। तो अभी 27 और 8 का डेटा है, 27 या 8 का, सॉरी 28-8 का, ठीक है। 28-8 का डेटा है अभी, ठीक है। 28-8, क्योंकि एक स्टेट को ख़त्म कर देगा, 2 को नहीं किया गया, 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। तो अभी 28 और 8 का डेटा है। देखो एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ड्राफ्ट कमेटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। ओके साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कौन थे बताइए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। यह एक प्यारी सी तस्वीर है बाबा साहब की, आपके घरों में भी ज़रूर होगी, यह होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का इनको सबसे शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। इतनी डिग्रियाँ इनके पास थी, इतनी किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो काफ़ी कमेटियाँ बनाई गई थी जब भारत आज़ाद होने वाला था, और उसके बाद भी यह लगातार कमेटियाँ बनती रही। लेकिन जो स्टार्टिंग की कमेटियाँ थी, तो उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, कौन कौन सी वो कमेटियाँ थी जब भारत आज़ाद हो चुका था, और हमें तमाम प्रकार की चीज़ें कलेक्ट करनी थी। हमें हमारा एक देश का एक झंडा भी बनाना था, जिसको आज हम तिरंगा बोलते हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें। तो उसमें क्या क्या हुआ, संचालन, देखो संचालन कौन करता है, हमारा देश का प्रथम नागरिक करता है। तो इस वजह से जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया था। दूसरा, संघीय संविधान, देखो संघ की बात हो रही है, मतलब कि केंद्र की बात हो रही है, और केंद्र में कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद संघ आ गया दोबारा से, पहले भी संघ ही आया, तो संघ में वही रहेंगे प्रधानमंत्री जी। मौलिक अधिकार, देखो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या थे, काफ़ी एक शार्प माइंडेड व्यक्ति थे, और बोला भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेकर, चलो उनके ऊपर तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो उनको अधिकारों से रिलेटेड जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यह बोला जाता है कि वो उनके पास अगर कुछ अधिकार होते तो वो पता नहीं क्या से क्या कर देते। आज हम जो एक टारगेट दे के चल रहे हैं कि 2047 में हमारा प्यारा भारत विकसित हो जाएगा, तो वह तो अब तक हो जाता। तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कौन रहेंगे, तो फिर आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज, देखो राष्ट्रध्वज मतलब कि पहला नागरिक, क्योंकि राष्ट्रध्वज पर किसका अधिकार होगा, पहले नागरिक। भारत का पहला नागरिक या किसी भी देश का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार, अगेन वही आगे जो आपके पहले था मौलिक अधिकार, यह तो प्रॉपर आपका कमेटी को दी गई थी, लेकिन इससे संबंधित 2 आपकी
उप समितियाँ भी थी इसमें, ठीक है, 2 उप समितियाँ। एक का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति और एक था आपका अल्पसंख्यक उप समिति। तो अल्पसंख्यक में रहेंगे आपके HC मुखर्जी और दूसरी में रहेंगे आपके JV कृपलानी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 7-8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिनों का समय लगा था। देखो 1946 में जुलाई के आसपास क्या होता है, एक कमीशन आता है, तो ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, पहले भारत देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। और वो क्या थे, अंग्रेज हम बोलते हैं उनको, ठीक है। जो भी यूके से आते हैं हम उसको अंग्रेज ही बोल देते हैं, जो भी ब्रिटिश होते हैं उनको अंग्रेज ही बोल देते हैं, ठीक है। और US के जो कैंडिडेट हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी हम अंग्रेज बोलते हैं। तो देखो अंग्रेज़ों का, हमारे ब्रिटिश का हमारे ऊपर अधिकार था, तो वो क्या करते थे, वो इंग्लैंड से, यूके से, वो क्या करते थे, वहाँ से सरकार चलाते थे, भारत के अंदर क्या चेंज करना है, क्या कुछ होना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब इंडियंस ने उनके खिलाफ फाइट भी की, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी, काफ़ी क्रांति भी की, तब उन्होंने क्या किया, सन 1946 में, आई थिंक जुलाई के आसपास की बात है, वहाँ से एक कमीशन भेजा। कमीशन में 3 व्यक्ति थे, ठीक है, 3 व्यक्ति मुख्य थे उस कमीशन में। उनका क्या काम था कि वह यहाँ पर आए भारत में और यहाँ का जो संविधान है वह कैसे बनेगा, कौन कौन उसमें लोग होंगे, उन सभी के लिए कुछ न कुछ हेल्प करे, उनको आकर बताए। तो उसी के बेस पर काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, ठीक है। तो वह 1946 से, लेकिन हमारा भारत देश कब, जो हमारा संविधान है वह कब बनकर प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया था, 26 नवंबर को, ठीक है। तो 26 नवंबर को, ठीक, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसको हमारा हो गया था संविधान बनकर तैयार। तो तकरीबन हमारे 2 साल और 11 महीनों का हमें क्या हो गया था, टाइम लग गया था। 2 साल 11 महीने का हमें टाइम लग गया था, ठीक है। क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और फिर आगे आपका नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर आगे आपका नवंबर। अब मैं बात करता हूँ कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई। देखो 1946 से, और जब तक हमारा संविधान प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो गया, तो इस बीच में हम क्या कर रहे थे, हमारा देश कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसी को बोलते हैं कि संविधान तैयार हो रहा था हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग बैठते थे, एक दूसरे को सलाह देते थे, भाई आपने क्या किया, आपको इस कमेटी पर काम करना है, आपको इस सब्जेक्ट पर काम करना है, आपको इस टॉपिक पर किसी और की हेल्प करनी है। तो यह जो सभी चीज़ें होती थी, हम उसको बोलते थे सभा, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको बताऊंगा। एक तो सभा, तो इसको हम बोलते थे संविधान सभा। क्यों बोलते थे, क्योंकि संविधान के लिए सभा होती थी। सभा का मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठे होना, ठीक है। तो यह जो हमारा देश है वह कैसे संचालित होगा, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, इसके लिए एक बैठकें होती थी, ठीक है। दूसरी बात है, एक यदि आपने देखा होगा अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, ठीक है। तो वह भी एक प्रकार से बैठक हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अधिवेशन का मतलब भी एक प्रकार से यही है कि पर्टिकुलर वो लोग मिल रहे हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े थे। स्टार्टिंग में कांग्रेस एक चुनाव के लिए कोई पार्टी नहीं थी, स्टार्टिंग में यह एक दल था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ प्लान बनाता था कि अब हमें आगे क्या करना है। तो बाद में आकर पॉलिटिकल ये इसने रूप ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, तो जो 1946 से और जब तक हमारा प्रॉपर तरीके से संविधान लागू नहीं हुआ, ठीक है, तब तक हमें क्या हो गया, हम बैठक करते थे लगातार, ठीक है। तो हमारी लास्ट जो अंतिम बैठक है वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक। 2 दिन के बाद हमने हमारा क्या कर दिया, संविधान को लागू कर दिया था, ठीक है साहब। अब मैं बात करता हूँ इस डेट पर आखिर ऐसा क्या क्या हुआ था। एक तो जो हमारा जन गण मन है उसको इसी दिन स्वीकार किया गया था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी बात आपका जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, डॉक्टर RP राजेंद्र प्रसाद, उनको भी इसी दिन यह मान लिया था, उनके लिए कोई चुनाव नहीं हुए थे, उनको जस्ट मान लिया था कि भाई जब तक हमारे भारत देश में चुनाव नहीं होंगे तब तक क्या होगा, आपको हमारा देश का प्रथम राष्ट्रपति मान लिया जाएगा, ठीक है। और यह सभी चीज़ें हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हैं कि एक राष्ट्रपति भी होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 में हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या बोला गया, क्या कोई डायरेक्ट पद है, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल, ऐसा बोला गया है कि भारत देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, एग्जैक्टली वर्ड है कि सरकार को जो एक मंत्रिमंडल चलाएगा, ठीक है, जिसको आप कैबिनेट
मंत्रिमंडल बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री या आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। तो जो मंत्रिमंडल का मुख्य सदस्य होगा, जिसको अध्यक्ष होगा, उसका जो मुख्य उसका एक मुख्यमंत्री होगा। उसी प्रकार से हम चेयरमैन एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, जो मुख्य व्यक्ति होगा उसको हम बोल देते हैं प्रधान। तो ऐसे ही आप बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में, यानी कि प्रधानमंत्री। आई थिंक थोड़ी थोड़ी आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी दिन राष्ट्रपति हमने चुन लिया। ओके साहब, एग्जैक्ट क्या था वो, वोटिंग तो नहीं हुई थी, हमने वैसे मान लिया था। भारत के लिए संविधान सभा हेतु संविधान का जो सर्वप्रथम विचार है वह दिया था आपका कि एक संविधान सभा करेंगे हम, यह दिया था आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में, ठीक है साहब। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में आपका क्या हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हो गया था। ओके साहब, अब एक क्रिप्स एक मिशन आया था, देखो मिशन योजना, ठीक है, क्रिप्स मिशन भी इसको बोलते हैं। मिशन योजना का क्या मतलब हो गया कि कुछ ब्रिटिश, ठीक है, कुछ अंग्रेज, कुछ गोरे वहाँ से भारत आते हैं, 3 लोग थे वो, आई थिंक क्रिप्स मिशन इसका नाम था। इसमें क्या होता है कि वो एक योजना करते हैं, तो इस वजह से मिशन योजना इसका नाम बोल दिया कि मिशन, उसका कुछ मिशन था। क्या मिशन था कि वो भारत में आएगा, भारत कैसे चलेगा, इन सब चीज़ों के लिए एक योजना बनाएगा, तो इसको बोल देते हैं मिशन योजना। कब आया था, जुलाई 1946 में आया था। लेकिन जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3-4 महीने निकल गए इन्हीं चीज़ों में कि सभा कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कौन अध्यक्ष होगा। और फाइनली 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, यानी कि आपकी लाइब्रेरी में। और 9 दिसंबर को क्या क्या बातें होती हैं। अब बात थी कि भाई बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इसका एक अध्यक्ष भी होना चाहिए। किसको बनाए साहब, जो व्यक्ति सबसे बड़ा होगा उसी को हम मान लेंगे इसमें अध्यक्ष, जिसका क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी वजह से इनका नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि साहब ये सबसे बड़े थे, यानी कि सबसे बुजुर्ग थे, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकी यहाँ पर उम्र थी। ओके साहब, इसके बाद क्या हुआ था, हैदराबाद एक देसी रियासत थी, इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अच्छा एक बात और बता दूं, यह क्या है हैदराबाद देसी रियासत, यह तो कुछ अलग सा वर्ड आ गया। देखो जब भारत से, ठीक है, जब भारत से अंग्रेज चले गए, या यह बोलिए कि जब भारत अब क्या होने वाला था, स्वतंत्र होने वाला था, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, ठीक है, हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ नेता, जिसको आज आप बोल देते हो, काफ़ी, यह एक लंबा टॉपिक चल जाएगा, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। स्पेशली यह क्या था कि हम एक तरफ हिंदू रहेंगे, एक तरफ मुसलमान रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि मुसलमानों को सपोर्ट किया कि हाँ आपके लिए एक अलग से कंट्री होना चाहिए। हालांकि वो यहाँ पर भी सेफ थे, चलो वह एक अलग बातें हो गई। अब क्या होता है कि पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, लेकिन भारत के अंदर जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो वह क्या बातें बोल कर गए थे कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि यदि आप भारत में रहना चाहते हो तब भी आपकी चॉइस है, और यदि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तब भी आपकी चॉइस है। लेकिन कुछ ऐसे देसी रियासतें थी, अब देसी रियासतें वर्ड आ गया, अब इसका मीनिंग समझो। जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है, तो आराम आराम से क्या हो गया कि भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, जिसको जो कुछ तो बिल्कुल डायरेक्टली अंग्रेज़ों के सामने आ जाते थे, जैसे कि शहीद वीर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव और भी बहुत सारे लोग। लेकिन कुछ यहाँ पर उन्होंने राजाओं का रूप लिया, कुछ राजे रजवाड़े, आपने बहुत बार सुना होगा, तो देसी भाषा में हम बोल देते हैं उनको राजे रजवाड़े, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे ही लोग थे, यानी जो देसी लोग थे, हमारे भारत के ही लोग थे, तो अंग्रेज़ों के टाइम पर वो भी हमारे भारत में ही हम पर शासन कर रहे थे। यानी कि एक एरिया, यदि यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर ए व्यक्ति है, यह भारत का ही है, और यह पहले से ही यह वेल सेटल्ड है, इसके पास काफ़ी पावर भी है, तो जो यह एरिया है यह हो गया इस व्यक्ति का, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, जहाँ तक हो सकता था तो उन्होंने वहाँ तक अपना शासन किया, लेकिन यह भी युद्ध करते थे, यह भी लड़ाई करते थे, यहाँ के राजा भी और अंग्रेज भी
तब क्या करते थे, समझौता कर लेते थे कि भाई आप यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर हम नहीं आएंगे, कुछ सेटल डाउन कर लेते थे कि आपको ये चीज़ें देनी होंगी, हम आपको ये चीज़ देंगे। तो इस प्रकार से जो उसमें से हमारी देसी रियासत थी, तो उनको बोलते हैं हम देसी रियासत, ठीक है। तो हैदराबाद एक देसी रियासत थी, और भी बहुत सारी थी। गुजरात के अंदर भी हमारी एक देसी रियासत हुआ करती थी, ठीक है साहब, और जम्मू कश्मीर। तो ये 3-4 देसी रियासत ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ना तो हम इंडिया में नहीं रहेंगे, ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाहता था, 1-2 और जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौके वारदात पर उन सब चीज़ों को अंजाम दिया, और इसी की बदौलत आज हमारा भारत जैसा आप देखते हो ऐसा का ऐसा है, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ हिस्से और कम होने वाले थे। तो जो देसी रियासत है हैदराबाद, वहाँ के सदस्य इस विधानसभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक 2 दिन के बाद क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी कि फिक्स इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया कि भाई आज से जो भी कार्यवाही होगी आप ही करोगे, आप ही यहाँ के अध्यक्ष हो। ठीक 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर को क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया कि जो हमारी संविधान सभा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारे इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, ठीक है साहब। और 22 जनवरी 1947 को लगभग आपका 1 महीने और 10 दिन के बाद क्या किया गया था, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, उसको स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया था। यानी कि पहले जो कुछ लोग थे उन्होंने अपने आइडिया रखे, उन्हीं में से एक थे हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भाई ये चीज़ें होने वाली हैं, और 22 जनवरी को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। वैसे प्यारे दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग थे, ठीक है, संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, कुछ यहाँ पर लेडीज भी शामिल थी, वह एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी अगर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि पहले आम चुनाव कब हुए, ठीक है। तो भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे आपके भारत में, 25 अक्टूबर 1951 से और 21 फरवरी 1952 में। इस वजह से 51-52 के चुनाव भी इनको बोला जाता है। 1947 में क्या हो गया था, भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम प्रकार की चीज़ों को हमारे द्वारा सेलेक्ट किया जाना था। मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन, अच्छा ये निचला और ऊपरला क्या है, जो निचला सदन है उसको हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, ऊपरी सदन को बोलते हैं हम राज्यसभा, ठीक है। एक आपकी संसद, ठीक है, आपके संसद का ये पार्ट है। वैसे तो आपका राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं। तो 79 में है प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 79 में आपकी संसद यानी कि आपकी पार्लियामेंट, 80 में हो गई आपका राज्यसभा और 81 में हो गई आपकी लोकसभा। जो आपकी राज्यसभा है वह एक फिक्स सदन है, ठीक है, जिसका टाइम होता है 6 साल, यानी कि उसके जो सदस्य होंगे उनके 6 साल वह अपना सांसद रहेंगे। दोनों के जो दोनों सदन हैं उनके जो सदस्य हैं उनको हम सांसद बोलते हैं। लोकसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 साल होते हैं, क्योंकि आप और मैं, ठीक है, जब हम वोटिंग करते हैं प्रधानमंत्री चुनने के लिए, कोई मंत्री, कोई जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए, आप और मैं लोकसभा के लिए ही वोटिंग करते हैं। राज्यसभा के लिए आम नागरिक वोटिंग नहीं कर सकते। तो क्या साहब राज्यसभा से भी कोई प्रधानमंत्री चुनकर आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, राज्यसभा से भी कोई भी प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगले 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा से जो लोकसभा की एक सीट से लोकसभा का ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कंडीशन होती है, ठीक है। तो पहली लोकसभा में 489 सदस्यों को चुना गया था, ठीक है। आज हम कितने, लगभग 543 सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। और सीट आपके कितने बनते हैं, 272, जिसकी एक पार्टी की आ जाती है तो वह सरकार बना लेती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, 8 तो वैसे किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इतनी दे रहा हूँ, तो आई थिंक आपके 150 प्लस प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपको पानी पीना है तो पी लीजिए, मैं भी एक छोटा सा ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा ब्रेक हो चुका है अब कंप्लीट। मैंने 15 मिनट में अभी गया था, तो मैंने चाय और अभी मेथी की रोटी। आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, तो भैया आप जानते हो कि घी और चटनी और चाय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। आज रात को भी मैंने चाय पी है अभी, ठीक है। मैं टैब से वीडियो बनाता हूँ रात भर जाकर। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न,
कौन सी देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? भाई कभी भी यह प्रश्न आ जाओ, जो मेरा स्टूडेंट होगा गलत नहीं करेगा। क्या नाम था साहब? हैदराबाद की वो देशी रियासत थी जिसके सदस्य क्या हुए थे? शामिल नहीं हुए थे। नाराज थे तो जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न आपका, संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, मतलब कि एक प्रकार से लागू कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर बिल्कुल तैयार था। ठीक है, तो इसके कुछ अनुच्छेद हैं ये 5, 6, 7, 8, 9। 5 तो ये हो गए, फिर इसके बाद आता है आपका 60। ठीक है, फिर 324, 66, 67, 79, 80, 88, 92, 93 और 94 इनको लागू कर दिया गया था। तो ये टोटल कितने हैं? 15 हैं। याद कैसे रखोगे? पहले 5 याद रखना बिल्कुल आसान है। कैसे? क्योंकि 5 से ही स्टार्ट है। 15 में देख लेना कि 5 है तो 5 से 9 तक। ठीक है, और जो लास्ट के हैं, लास्ट के 366 से, ठीक है, अच्छा 324 से, इसके बाद आप क्या क्या याद रखोगे कि साहब एक तो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये है हो गए। बीच में एक ही है, कौन सा? 60। बाकी है आपके सारे 300 से ऊपर वाले, यह आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके साहब, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? फटाफट बता दो भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में थी 8। मैंने सबसे पहला दूसरा प्रश्न था ये। ठीक है, 8 थी, तो 9वीं कब जोड़ी थी? 1951 में जोड़ी थी। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। इससे अगले जोड़ी थी 1985 में। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। यह दोनों अलग अलग हैं, याद आप एक साथ रखोगे। ठीक है, द टीचर्स हरियाणा पर इस टाइम यह आप वीडियो देख रहे। अगला प्रश्न भाई आपका, अनुच्छेद 368 हमें क्या बताता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, एक किताब का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि आपको कोई और नॉलेज मिलेगी तब आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझ लो कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर संशोधन होगा, यानी कि उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें कहाँ से, कौन से संविधान अनुच्छेद से पता चलता है साहब? 368 से। संविधान का जो 368वां अनुच्छेद है वह क्या बोलता है कि साहब आप इसमें संशोधन कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। कौन से भाग में है ये साहब? 20वें भाग में है। ठीक है, 20वें भाग में है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित किया गया। अब यह क्या बातें आ गई? अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या कि जब हमने संविधान लिखा, यानी हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होगी, जब उनको लिखा हमने, ठीक है, तो हमने खुद से, यानी अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लिखा। तो हमने दूसरे देशों का संविधान पढ़ा, वहाँ से जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने पेन के साथ यहाँ पर लिख दिया इस किताब में, बस। तो यह जो प्रक्रिया है वह हमने कहाँ से, किस देश का? दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हम प्रेरित हैं। भाग 20 और अनुच्छेद 368 क्या बोलता है? अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। ओके साहब, तो चलो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत बार पूछा गया। यह वो व्यक्ति हैं जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। क्या नाम है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। SR कृष्णन भी इन्हीं को बोलते हैं। 1952 से और 1962 तक, क्योंकि 51-52 में हमारे चुनाव होते हैं, तो 52 में हमें पता चलता है कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो क्या नाम है? SR कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। ओके साहब, 1962 में जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो जाती है, तब इसके बाद यही व्यक्ति हैं जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं। यह इनकी तस्वीर है और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में, जो शिक्षा से जुड़े संस्थान हैं, उनमें इनकी यह प्रतिमा, यह तस्वीर आपको देखने को ज़रूर मिलती होगी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 से और 1967 तक। 5 सितंबर जब आप शिक्षक दिवस मनाते हो, ठीक है, या शिक्षा दिवस मनाते हो, इन्हीं के जन्मदिन पर इस दिवस को मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1888 में, मृत्यु हो गई इनकी 1975 में। लगभग यह 87 ईज के थे जब इनकी मृत्यु हो जाती है।
ओके साहब, अगला प्रश्न आपका संसद, ठीक है, संसद भवन की आकृति कैसी है? देखो यह है आपकी नई पार्लियामेंट यानी कि संसद। हमारा जो संविधान है उसमें बोला गया है 79 अनुच्छेद यानी 79 में कि भारत के अंदर एक संसद होगी। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहीं पर इसी के अंदर बैठते हैं, ठीक है। सेशन आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सदस्य आपके इसी के अंदर बैठते हैं और यहीं से हमारे क्या है बैठकर तमाम प्रकार के जो अमेंडमेंट्स होते हैं, फैसले होते हैं और जो कानून बनाने का जो स्टार्टिंग जो शुरुआत की जाती है यहीं से की जाती है। अब आप एक बात देखो, वृत्ताकार जो पुरानी थी आपकी वह थी आपकी वृत्ताकार, वृत्त के आकार जैसी, लेकिन जो आपकी नई संसद है यह है आपकी त्रिकोणीय। तो यहाँ से प्रश्न आपका 101 पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि भाई अब हर एक बच्चे को यह बात रटवानी भी है, बतानी भी है कि हमारी संसद कैसी है, ठीक है। तो आपके जो पुराने नोटों पर संसद है यह वह नहीं है, ठीक है, यह नई संसद है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप को आप याद रखिएगा। 64,500 वर्ग मीटर में फैली इस 4 मंजिला यह एक भवन है। इसमें कितने हैं? 4 मंजिलें हैं इसमें, ठीक है, 4 मंजिलें हैं। पीछे आप देख सकते हो आपको एक गोलाकार एक भवन दिखाई दे रहा होगा, तो वह है हमारी पुरानी संसद है वृत्ताकार और यह है आपकी नई, ठीक है। पुरानी में क्या है, पुरानी पहले तो विजिटर्स के लिए भी खोल दी गई थी, अब का मुझे पता नहीं है, ठीक है। पहले तो वहाँ पर कोई भी जा सकता था, अब का मुझे पता नहीं। अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनी? पहली महिला, महिला डालो भाई इसको, ठीक है। भारत की पहली महिला और एकमात्र, या भारत की पहली और एकमात्र महिला, यहाँ पर डाल दो महिला बाद में, एकमात्र के बाद महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एक ही बार बनी है और वह भी सबसे पहले ही वो बन गई थी। पहली बार भी वही बनी, लास्ट बार भी वही, अब तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरे 100% चांस हैं कि अगली कोई लेडीज होंगी जो कि आपकी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, ठीक है। अब देखो इनकी क्या क्या खास बातें हैं, इनसे रिलेटेड देखते हैं। तो एक तो यही हो गई कि यह पहली प्रधानमंत्री थी, एकमात्र प्रधानमंत्री थी। इनका एक कार्यकाल भी अच्छा रहा है, ठीक है, 1967 से, ठीक है, 1967 से 76 तक तो यह एक साथ ही थी, ठीक है। इसके बाद फिर 2 पार्टियां जनता सरकार बीच में आई, ठीक है, 2 प्रधानमंत्री और भारत के बने। इसके बाद क्या होता है कि 80 से और 84 तक भी यही प्रधानमंत्री रहते हैं। तो 11 और 4 लगभग आपका 14 से 15 साल का इनका कार्यकाल है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा उन्हीं की ये पुत्री थी, आपने देखा भी होगा कि वो कई बार जेल से पत्र भी लिखते हैं। फिर गांधी क्यों लगाते हैं साहब, वह भी एक स्टोरी है, कि आज ही बता दूँ? सुन लो। नेहरू, ठीक है, नेहरू की ये पुत्री थी, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन साहब गांधी क्यों लगा लिया? तो इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा ने क्या किया, फिरोज खान से शादी कर ली, ठीक है। यह बात नेहरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या किया, अच्छा फिरोज खान से शादी कर ली। अब क्या किया, फिरोज खान ने उसको फिरोज खान को महात्मा गांधी ने गोद ले लिया, ठीक है। तो अब उसका क्या नाम हो गया? फिरोज खान गांधी, ठीक है, ठीक है। मतलब सॉरी, गोद किसको लिया? गोद इंदिरा गांधी को गोद ले लिया, ठीक है। क्यों गोद ले लिया? क्योंकि इसके बाद अब इसका क्या हो गया, इसी वजह से इनके नाम के पीछे लग गया गांधी, ठीक है, गोद ले लिया था और इसी वजह से उसने भी फिरोज खान गांधी अपने नाम के पीछे लगा लिया था, ठीक है। तो यह एक स्टोरी थी छोटी सी। अच्छा क्या बात है, क्या क्या इन्होंने काम किए हैं? आपातकाल लगाया, सबसे इमरजेंसी लगाया, सबसे बड़ा काम तो इन्होंने यही किया। 25 जून 1975 को, ठीक है, आपातकाल लागू कर दिया था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने नागरिक अधिकारों और राजनीतिक विपक्ष पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें निलंबित कर दी गई थी, ठीक है। कब की बात है? 25 जून 1975 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, तब भी यही प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान, 1971 में हुए हैं, तब भी यही प्रधानमंत्री थी।
एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, ठीक है। इसमें क्या किया था, सियाचिन पर कब्जा किया था, भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया था, तब भी यही प्रधानमंत्री थी। परमाणु परीक्षण किया, भारत की बहुत बड़ी जीत थी, कहाँ पर, राजस्थान में किया था 1974 में, तब भी यही आपकी क्या थी, प्रधानमंत्री थी। हरित क्रांति काफ़ी फेमस, आई थिंक 1967 के आसपास की ये बात है, तब भी आपकी यही प्रधानमंत्री थी। अर्थव्यवस्था का विकास, जो आपकी इकोनॉमी है उसका एक अच्छा डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से हुआ था 1980 के दशक में, ठीक है, तब भी यही प्रधानमंत्री थी। गरीबी विरोधी अभियान इन्होंने चलाया था, गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ, यह कमेंट करके बताओ क्या था। मध्य प्रदेश का विकास, इंदिरा गांधी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कई कदम उठाए थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं कि अच्छा किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अब हम इतने जासूस नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यार एक टीचर हैं, टीचर का मकसद है कि बच्चों को रिलेटेड टू एग्जाम्स पढ़ाया जाए बस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति का मासिक वेतन लगभग कितना होता है, तो 1,50,000 रुपये होता है, और इस पर कोई भी टैक्स नहीं होता। आप और मेरी जो सैलरी है, यदि हम एक कोई भी जॉब करें तो उस पर टैक्स होता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं होता, ठीक है। यदि आप टैक्स की स्लैब में आते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। लोकसभा, जिसके ऊपर मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। देखो, जो आपकी संसद है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा 2 प्रकार के सदन हैं। सदन क्या है कि या तो आप उसके अंदर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर पहुँच सकते हो आप 2 तरीक़ों से, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा है वहाँ पर आप और मैं वोटिंग नहीं कर सकते, बल्कि लोकसभा में आप और मैं वोटिंग, यानी कि एक आम नागरिक वोटिंग कर सकता है। इसी वजह से ध्यान रखना कि लोकसभा का कार्यकाल रहेगा आपका 5 साल का, और विधानसभा कहाँ पर होती है, आपकी स्टेट में, राज्य में, ठीक है। इसका भी कार्यकाल होता है आपका 5 साल का। पर जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल होता है, जो उसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। आपकी लोकसभा और विधानसभा की सीटें होती हैं, पर्टिकुलर उनका नाम होगा। जैसे हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक विधानसभा सीट, एक लोकसभा सीट है, ठीक है, विधानसभा सीट नहीं है ये, कुरुक्षेत्र एक लोकसभा सीट है, ठीक है। कैथल एक आपकी विधानसभा सीट है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकसभा की सीटें हो सकती हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट कभी भी नहीं होती, जस्ट इसके आपके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। भारत में संविधान एक संसद होगी 79 में बोला गया है, राज्यसभा पहले आती है, ऊपरी सदन होता है तो राज्यसभा 80, उसके बाद आएगा आपका 81, यानी कि आपकी लोकसभा। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। पहले क्या था, 550 प्लस 2, यह 2 होते थे आपके एंग्लो इंडियन, यानी कि मनोनीत भी किए जा सकते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन अभी 2020 में इनको कैंसिल कर दिया गया कि अब लोकसभा में ऐसा नहीं होगा कि एक भी सदस्य को मनोनीत किया जाए, ठीक है साहब। और क्या खास बातें हैं, एक आपका अनुच्छेद आर्टिकल आपको 93 याद रख लेना है। इसके अनुसार क्या है कि एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और उपाध्यक्ष, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। जो आप और मैं जिनके लिए वोटिंग करते हैं, फिर वो जीत कर लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा यानी जो आपकी संसद है वहाँ पर जाते हैं, तब वहाँ पर क्या होगा आपका, उन्हीं में से वो आपस में ही वोटिंग करेंगे कि एक तो अध्यक्ष बनाएंगे और एक उपाध्यक्ष बनाएंगे। अनुच्छेद 85 क्या बताता है आपका कि संसद के 2 स्तरों के बीच 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब आप सुनते ही होंगे कि अभी ग्रीष्म स्तर चला हुआ है, अभी जो सर्दियों का स्तर है, ठीक है, वो चला हुआ है, ठीक है, और एक साल में कम से कम 2 स्तर होने चाहिए। अनुच्छेद 87 क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद पहले स्तर में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 3 के 3 आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नीति आयोग, जिसका पहले नाम था योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसका जो मुख्यमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलो, ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरल स्टेट में हुआ था। कौन सी विधानसभा थी, पारूर,
विधानसभा थी। तो 3 की 3 डेट, स्टेट और विधानसभा, 3 की 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है भाई? मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राष्ट्रपति को। या तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। यदि मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पर मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और यह भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। जिस प्रकार से स्टेट में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि हमने एक प्रश्न और देखा था ऊपर, राष्ट्रपति। अच्छा, ये तो हमने देख ही लिया राष्ट्रपति को, तो ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री को राज्यपाल और विधायक को भी राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को, यानी कि आपके हाई कोर्ट के। अब तक कितनी बार परिसमन हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है। चारों की 4 डेट आप याद रख लो। परिसमन का क्या मतलब होता है? देखो, अभी हमारे पास जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं वह आपकी एरिया, ठीक है। देखो, जैसे एक बात बताता हूँ मैं, यदि एरिया इतना है, ठीक है, एरिया इतना हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा और करके अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये एरिया हो गया भाई पूरा, ठीक है। अब है 2025, ठीक है। तो यह है इसके अंदर बंदे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यह एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, और यहाँ पर इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने इन सभी को जो इनकी मांगे होंगी उनको पूरा करने के लिए मान के चलो हमने एक सीट रख दी, ठीक है, कि भाई आप सब एक ही सीट पर चुनाव इनके लिए वोटिंग करोगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद यहाँ पे कुछ जनसंख्या और हो जाए, ठीक है, कुछ जनसंख्या और हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने सीटें बना दी भाई 2, ठीक है। आज से 20 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा, मैं एक बार कलर ले लेता हूँ हरा, ठीक है। 20 साल के बाद क्या हो गया, यहाँ पर जनसंख्या हो गई और भी बहुत ज़्यादा। तब हमने क्या किया, सीटें बढ़ा दी 4। तो आप देख रहे हो कि देखो एरिया तो उतना ही है, ठीक है, एरिया उतना ही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस वजह से जनसंख्या की मांगों को पूर्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीट, ठीक। अब यहाँ पर एक विधायक होगा, एमएलए, एक यहाँ पर होगा एमएलए, एक आपका एमएलए या एमपी, ठीक है, आप कोई भी सीट मान लो यहाँ पे होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, एक था। तो हमने देखा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे हम सीट्स भी लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि जनसंख्या को सुविधा हो सके, ठीक है, और उनकी मांगें पूरी हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है भाई प्यारे दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, तो 1952 में जब हमारे प्रथम चुनाव हुए थे तब वहाँ पर कुछ सीटें फिक्स की गई थी। लेकिन 1962 में ठीक 10 साल के बाद सीटें और बढ़ा दी गई, 74 में और 2002 में और, ठीक है। तो अब तक कुल 4 बार परिसमन हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हमारी 4 बार सीटें घटाई या बढ़ाई जा चुकी है। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा, सबसे पहले प्रश्न में दूसरा ही पॉइंट था, गुलजारी लाल नंदा। 2 बार बने थे, दोनों के दोनों बार 13 दिनों के लिए बने। हुआ क्या था एक्चुअल में, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हो जाती है 27/5/64 को, यानी कि आपका 27 मई 1964 को, ठीक है। तब अचानक से अब ना तो चुनाव करवा सकते, तब क्या किया गया, एक व्यक्ति बैठा कि भाई आप यहाँ पर बैठो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का जो पद है मैक्सिमम 6 महीने खाली रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा 13 दिनों के लिए, ठीक है। फिर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने जिनका क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी मृत्यु हो गई। फिर दोबारा से 13 दिनों के लिए बैठे। फिर आपकी इलेक्टेड हुई थी कौन, आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर ऐसी नौबत नहीं आई, ठीक है। तो समझ सकते हो कि 2 बार प्रधानमंत्री कैसे बने हैं ये। तो
हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट, इनका जो म्यूजियम या लाइब्रेरी है वह कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत में एक ही है, गुलजारी लाल नंदा। कितने कितने दिनों के लिए? 2013 दिनों के लिए। कब कब बने थे? पहले तो बने थे ये 27 मई 1964 को। और यह कब तक बने थे? यह बने थे आई थिंक आपके 9 जून। ठीक है, 9 जून, 9 या 11 जून। ठीक है, आई थिंक 11 जून था। नहीं सॉरी, 9 जून था मेरे ख्याल से, 9 जून 1964 तक। फिर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, यह नाम रहा लाल बहादुर शास्त्री, यह प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, और कुछ ही टाइम के बाद, ठीक है, यह इनकी भी मृत्यु हो गई थी देश से बाहर। हमारे इस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद समझौता में। ठीक है, पता नहीं कैसे क्या हालात रहे होंगे। दोबारा फिर यह व्यक्ति अपने क्या हो गए थे, 13 दिनों के लिए दोबारा गद्दी पर बैठे थे। तो यह तो फैक्ट मैंने पहले करवा दिया। चलो यह देख लो कि पहली और एकमात्र महिला पीएम इंदिरा गांधी, सबसे कम उम्र में इन्हीं का लड़का था राजीव गांधी। देखो, कांग्रेस के लगातार पार्टी जीत हासिल कर रही थी और उसी से प्रधानमंत्री चुनकर आ रहे थे, लेकिन पहली बार मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस वजह से यह टैग इनको प्राप्त है कि पहले और कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। इसके बाद लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं। यानी कि अब तक नहीं भाई, इनके साथ, हाँ, लगातार तो यही बने हैं। ठीक है, लगातार यही बने हैं भाई आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके साहब। वैसे 3 बार आपकी इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। देश से बाहर, लेकिन वो लगातार नहीं है। देश से बाहर मृत्यु हुई थी, वो हमने बात कर लिया, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहा जाता है? यूपी का प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 7 प्रधानमंत्रियों का संबंध यहीं से रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपका। मेरे पीछे एक डीजे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी शादियों का सीज़न है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं भी कवर करके चल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा आवाज़ ना आए। तो अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों आपका, थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ मैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 74 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 74 यह बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि यह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है और शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 40 रहेगा, अनुच्छेद 40 रहेगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई दोबारा से आ गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन, मतलब चलाता कौन है? ठीक है, तो पहले आपके राष्ट्रपति थे, देखता हूँ आगे तस्वीर है क्या, ये रही। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संघीय है, संघ के बारे में 2 प्रश्न है, तो दोनों का आंसर रहेगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह रहे। ठीक है, अधिकारों से संबंधित आपके ये रहे। ठीक है, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी हैं। मौलिक अधिकार हमने ऊपर देख लिया, वल्लभ भाई पटेल हो गया। राष्ट्र ध्वज वही अगेन राजेंद्र प्रसाद आ गया आपका। मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी और HC मुखर्जी आपका अल्पसंख्यकों से संबंधित रहेगा। यह एक तस्वीर मिली है हमें गूगल से ही, इसमें आई थिंक यह बैठे हैं आपके भीमराव अंबेडकर जी, और मुझे इसमें कोई ज़्यादा व्यक्ति समझ में नहीं आ रहे। विधानसभा की यह एक प्यारी सी तस्वीर हमें मिली है। कब हुई थी पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को। क्या किया गया था इस दिन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? क्योंकि वो बुजुर्ग थे, ठीक है, तो पहले अध्यक्ष के रूप में उनको चुन लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऊपर प्रश्न था 368वां जो अनुच्छेद है 20वां भाग रहेगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पंचायतें संविधान के किस भाग में आते हैं? देखो, अनुच्छेद पूछ ले 40, भाग पूछ ले आपका 9, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है? टैक्स फ्री होता है भाई राष्ट्रपति का। एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। यह हमारी पुरानी संसद हो गई। ठीक है, इसको जो इसका आर्किटेक्ट है वह कौन था? एडविन लुटियंस था। ठीक है, एडविन लुटियंस था। ठीक है, और हेरबर्ट ब्रेकर 1912-13 में तैयार किया था।
अब जो पुरानी संसद है वह थी भाई आपकी गोलाकार या वृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है। जो नई है वह है आपकी त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार की। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 76 से संबंधित है, ठीक है, 76 से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद क्षेत्र। अभी कौन है कमेंट करके आप मुझे बताओ। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको जेवी मावलंकर भी हम बोलते हैं, ठीक है। और वर्तमान में अभी कौन है? ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। इससे पुराने में भी यही थे। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? लगभग 1,25,000 रुपये होता है। पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो आपका पंचायतों का गठन तो हमने देखा था अनुच्छेद 40, लेकिन इनका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 243 में और भाग 9 में रहेगा। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी हमारे भारत देश में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में। अभी हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। सबसे बड़ा किसका है? इलाहाबाद का, ठीक है साहब, इलाहाबाद का है। चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब दोनों का एक साथ है। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि लोकसभा का सदस्य आपका कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए। और राज्यसभा का आपका 6 सालों के लिए, विधानसभा का 5 सालों के लिए। यदि मैं बात कर लूँ कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल, लेकिन राज्यसभा का 30 साल, ठीक है साहब। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल और राज्यसभा के लिए भी आपका 35 साल। विधानसभा का सदस्य 25 साल, प्रधानमंत्री 25 साल, मुख्यमंत्री 25 साल, सरपंच बनने के लिए आपका 21 साल और वोट डालने के लिए आपके 18 साल। पहले वोट डालने के लिए आपकी उम्र फिक्स की गई थी 21 साल, लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या बोल दिया गया कि भाई वोटिंग की एज घटा दो। कितनी कर दो? 18 कर दो, ठीक है, ठीक है। तो जो लड़के हैं उनकी शादी की उम्र कितनी है? अभी 21। लड़कियों की कितनी है? 18। तो यह भी आप यहीं से याद रख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली, ठीक है, ये रही आपकी रेड कलर में बीच में आपको दिख रही है दिल्ली, ठीक है। और यह है आपका रेड कलर वाला हरियाणा, यह हो गया आपका यूपी और यह हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। यह क्या है पूरा? इसको जो आप यह एरिया देख रहे हो यह है आपका पूरा एनसीआर। एनसीआर का क्या मतलब है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। इसको पूरा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इतना आता है आपका, ये ऊपर लिख भी रखा है कि नेशनल कैपिटल रीजन, ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, इसको कब घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद था आपका 69वां, सन थी आपकी 1991। दोनों चीज़ याद रख लो। इसमें आपके 3 स्टेट आते हैं, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं आपके आपके इसके हरियाणा के। कितने? 22 जिले आपके, सॉरी 22 नहीं 14 जिले, हाँ 14 जिले हरियाणा के, ये लिख भी रखा है, ठीक है। 14 जिले हरियाणा के, 8 उत्तर प्रदेश के और 2 आपके राजस्थान के। सबसे ज़्यादा एरिया आता है इसमें, जो 14 जिले हैं 57% इसमें किसका, जो हरियाणा है उसका 57% एरिया आ जाता है, ठीक है। ओके बॉस, आई थिंक यह बातें आपको याद हो गई होगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी ने होगी, इसको भी एक बार अच्छे से याद रख लेना। 16वें वित्त आयोग, ठीक है, इसका गठन हुआ है आपका 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अनुच्छेद 280 में बताता है वित्त आयोग, 280 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन से आपका 280वां अनुच्छेद संबंधित रहेगा। मतदाता का जो पहचान पत्र है उस पर आपकी फ़ोटो कब आई थी? आपकी 1993, ठीक है। 1993 से पहले क्या था कि जाली मतदान को एक कंट्रोल करने के लिए सन 1993 में पहली बार मतदाता की फ़ोटो लगाई गई थी। 1962 के आम चुनाव में मतपत्र का पहली बार प्रयोग हुआ, यानी कि पहली बार कोई वोटर आईडी मिली थी 1962 में। वोट डालने की उम्र कितनी थी आपकी? पहले 21 थी, लेकिन फिर कब आपकी 21 से घटाकर आपकी 18 कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988-89 में। पहले कितनी थी साहब? आपकी 21, ठीक है। अब कितनी है आपकी? 18। लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी भी करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को उसकी स्थापना होती है। 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उसके तहत, ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना होती है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य और भी थे। तो टोटल कितने भाई लोग थे इसमें? 5 लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना के लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये एक अंग्रेज थे, रोस बोरकर, ठीक है। रोस बारकर भी बोलते हैं, बोरकर भी इसको बोल देते हैं। इसके
वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, यह आप कमेंट करके मुझे बताओगे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताओगे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले आपने बहुत बार नाम सुना होगा, यह ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। टैगोर ने वर्ष 1863 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बन गए थे। आज़ादी के बाद आईसीएस ऑफिसर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर यानी कि आईएएस कहा जाने लगा था। और 1922 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में ही होने लगा था। ठीक है, पहले अंग्रेजों के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता था बाहर ही। ठीक है, लेकिन 1922 में भारत में होने लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून थी आई थिंक डेट 1975। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, 352 में है। ठीक है, 352 में एक न्यूज़पेपर भी है ये। ठीक है, इसमें बताया गया है। तो आपातकाल, ठीक है, बता दिया हमने। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो भाई पूरे भारत के लिए नेशनल लेवल पर तो वह रहेगा आपका 1952 में। यदि मैं राज्य के लिए बात करूं, जैसे पंजाब में बहुत बार लग चुका है, हरियाणा में भी 3 बार लग चुका है, तो वह रहेगा आपका 356 में। और फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली रहेगा आपका 360 से संबंधित। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था आपका 1951 में पंजाब में। 1960 और 70 के दशक में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो देख सकते हो आप, जवाहरलाल नेहरू के काल में राष्ट्रपति शासन सिर्फ 7 बार लगा था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो भाग रहेगा आपका 17 और अनुच्छेद रहेगा आपका 343 यानी 343। खास बात क्या है कि जो भारत का संविधान है, जो एक किताब है, उसके अंदर लिखा गया है भाई कि 22 लैंग्वेज 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन उसमें ध्यान रखना कि उसमें अंग्रेजी, उसमें इंग्लिश का कहीं कोई वर्णन नहीं है। हालांकि हमारा संविधान इंग्लिश में ही लिखा गया है। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 351 क्या है, इसमें बताता है कि संघ को हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने और इसको विकसित करने के लिए काम करता है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लो, 348 इसमें कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट में इस्तेमाल होने वाली भाषा। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, देखो यदि मैं बोल दूं कि अब हरियाणवी एक भाषा बनेगी भाई, ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा जाएगा, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। क्योंकि 8वीं अनुसूची क्या है हमारी, जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, 22, तो उनके बारे में जानकारी देती है। ओके साहब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, मुख्य रूप से हमारी सिर्फ 8 भाषा शामिल थी और अब कितनी है, 22, तो 14 लैंग्वेज को बाद में जोड़ा गया है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का है। भारत का कैसे हो गया, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी देशों का संविधान पढ़ा या जो भी है और वहाँ से सारी चीज़ें लगभग उठा के हूबहू लिख दी, तो भाई बड़ा तो हो गई। जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है, तो उस टाइम पे थी 8 और अब है 12। कौन कौन सी कब जोड़ी गई हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, यहाँ पर मैं आपको और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। द टीचर्स हरियाणा पर प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है, 72 से 75 मिनट के हम वीडियो अब तक कवर कर चुके हैं और लगभग आपके हम अब तक 352 प्लस प्रश्न अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके साहब, और क्या खास बात है, पीडीएफ आपको चाहिए और कोई सलाह चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स, वीडियोज, लिंक्स, पीडीएफ यदि आपको चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने सबसे ऊपर ही दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले तो द टीचर्स 02 या द टीचर्स एजुकेशन लिख दो, अपने आप आ जाएगा। कब हुई थी भाई जो हमारी संविधान सभा है लागू कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, और अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी को। लेकिन हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर। तो 26, 26, 24 कई डेट आ गई, तो दोबारा समझ लेते हैं। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। बनना कब स्टार्ट हुआ था आपका, जुलाई में आ गया था आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है, और 3-4 महीने इन्होंने लिए। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को हुई थी हमारी पहली बैठक। तो उस डेट से और जब हमारा लागू हुआ तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। संविधान बनने पर
कुल कितना खर्चा हो गया था, लगभग 64 लाख रुपए। पहली बैठक हुई थी, मैंने डेट बता दी 9 दिसंबर को, आखिरी बैठक हुई आपकी 24 जनवरी को। बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पहले आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन स्थायी कौन थे, आपके देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके साहब, 11 दिसंबर को इनको सिलेक्ट किया गया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। देखो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये, ठीक है। कौन सा है भाई, क्या हैदराबाद का है या किसका, तो कमेंट करके बता दो। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर आपको यह प्रश्न कराया है। तो 25 है, स्टेट कितनी है, 27, 28, ठीक है 28। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 18 में, ठीक है। वो 18 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोला गया कि आपको कोई भी उपाधि अब नहीं दी जाएगी। अस्पृश्यता का अंत है, जो छुआछूत का अंत है, वह है अनुच्छेद 17 में बोला गया कि नहीं होगा अब, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने या कहीं होटल पे काम नहीं करेंगे। 24 से 10 कम होता है 14, ऐसे याद रख लो। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद यह 14 बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई प्यारे दोस्तों आपका कि 48वां प्रश्न है आपका ये, वैसे तो भोजन, निजता, प्रदूषण मुक्त और हवा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। आपके जीवन जीने का अधिकार। संविधान के निर्माण में कितना व्यय हो गया था, लगभग 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख। मूल संविधान में आपके 395 आपके अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। अब ये हो चुके हैं आपके 25, ये हो चुके हैं आपकी 12, ठीक है साहब। अगला प्रश्न, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। कुछ डेट्स हैं आपको अभी करवाता हूँ, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से याद रख लो, ठीक है। एक मिशन आया था, अंग्रेजों का मिशन था वो, कि भारत में एक संविधान सभा होगी, वह आया था भाई आपका जुलाई 1946 में। और 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ही हमने पहली बार विधानसभा की बैठक की थी। ओके साहब, आखिरी कब की, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है साहब। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी से ठीक 2 दिन के बाद। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26/11 को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और डेट थी, हाँ, जो हमारे 11 देखो 9 को हमारे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 को आरपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कर दिए गए थे, फिक्स अध्यक्ष बना दिए गए थे। और 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, यानी प्रस्तुत किया, सॉरी प्रस्तुत, पास नहीं, प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मतलब हो गया कि भाई जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, इनका मोटिव क्या है, ठीक है। तो कुछ कमेटियाँ बनेंगी और यह पास कब हो गया, सबने अपनी राय दे दी कि भाई आपने सही बनाया है, 22 जनवरी 1947। और ठीक 6 महीने के बाद 22 जुलाई 1947 को क्या हो गया, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा के रूप में एक्सेप्टेड कर लिया गया था। तो इतनी सारी डेट्स हैं, आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। सबसे इसमें क्या कि सबसे ऊपर 3 रंग होंगे, सबसे ऊपर केसरिया होगा, बीच में सफ़ेद होगा, नीचे हरा होगा। इसकी लंबाई रहेगी आपकी 3 और आपकी चौड़ाई रहेगी 2, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें बीच में नीले रंग की तिलियाँ होगी 24। ओके साहब। पिंगली वेंकैया जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्प हैं, जिन्होंने इसको तैयार किया, क्या नाम है इनका, पिंगली वेंकैया। वेंकैया भी आपको मिल सकता है। 24 तिलियाँ जो कि मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती है। ओके साहब। अशोक चक्र है इसमें। ओके साहब। इसके बाद है भाई कि जो राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान को अपना लिया था, किसी ने कोई बहस नहीं की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस राष्ट्रगान को रूप में अपनाने की घोषणा करी थी। जनगण मन को मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था, बंगाली में। तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है, उसको हमने 52 सेकंड का इसको टाइम लगता है, ठीक है, गाने के लिए, ठीक है साहब। खड़े होकर गाना पड़ता है। ओके साहब। तो बंगाली में लिखा था, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद आबिद अली ने किया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आबिद अली, ठीक है। इस गाने का संगीत रविंद्र टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधुरानी ने किया था, ठीक है। इनका नाम थोड़ा देख लेना। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहाँ पर गाया गया था 1911 में, ठीक है। और उसी टाइम दिल्ली को हमारी, न्यू दिल्ली को हमारी नई राजधानी बना दिया गया था कोलकाता से हटाकर। ओके साहब।
अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था तो 26 नवंबर एक डेट है जो कि बहुत सारे डेटों में से है जो कि मैंने करवाई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, कहाँ पर बताया गया, अनुच्छेद 1 में। ओके साहब, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से ले गया, रूस से। ठीक है, रूस से। कैसे, एक यदि आप मौलिक जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करोगे तो भाई आपके घर वाले आपसे रूस जाएंगे, ऐसे याद कर लो। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या किया था, संविधान का जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव, कि राज्यसभा के सदस्य आम लोगों के द्वारा वोटिंग के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, यह भी वहीं से लिया गया है। ओके साहब, अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति की, ठीक है, कि निर्वाचित होगा भाई, मनोनीत नहीं होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका में राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ट्रम्प है अभी, ठीक है, तो राष्ट्रपति ही होता है वहाँ पर, प्रधानमंत्री नहीं है। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम महाभियोग बोलते हैं। उपराष्ट्रपति भी यहीं से होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने की विधि, तो यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर शामिल है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, अब हमने अंग्रेजों से ही कॉपी मार ली कि भाई तुम अगर हम पर राज करके गए हो तो हमें कुछ तो देकर जाओ। विधि निर्माण जो आपका संविधान है उसका, अच्छा इसको हम विधि भी बोलते हैं, ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया भी इसको हम बोलते हैं। एकल नागरिकता की, नागरिक जैसे अब मैं हरियाणा से हूँ और मैं इंडियन भी हूँ तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक ही चीज़ लिखी जाएगी, मैं, ठीक है, तो यूएस में क्या है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकल है। जर्मनी से क्या है भाई, आपका आपातकाल, ठीक है, आपातकाल जर्मनी, ठीक है, जर्मनी मतलब कि मनी, ठीक है, मनी से रिलेटेड जो हमारा आपातकाल है 360, ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक तो राष्ट्रीय लेवल की, जब पूरे भारत पर, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पर लग गई थी। एक है राज्यों में, तो भारत पे है 352 और 360 है, 4 प्लस कर दो उसमें, ठीक है, 356 है हमारी राज्यों से रिलेटेड, 360 है हमारी मनी जर्मनी से रिलेटेड, ठीक है। फ्रांस से लिया हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रस्तावना की भाषा। ओके साहब, आयरलैंड से लिया है हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी कि कितने लोगों पर एक हमारा जो प्रतिनिधि है वह हमें रिप्रेजेंट करेगा। कनाडा से हमने क्या, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, संघीय शासन व्यवस्था, ऐसी चीज़ें ली हैं, ठीक है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो अभी तो भाई हमने किया था, ब्रिटेन से हमने ली थी संसदीय प्रणाली, यानी कि संसद की प्रणाली कहाँ से ली है हमने, ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, ठीक है, तो यह आता है भाई आपका 110 में। कैसे याद रखोगे, ये 110 है, इसको ऐसे कर दो, मनी से रिलेटेड हो गया तो 110, ठीक है, 110 में है। और वित्त आयोग है भाई आपका 380 नहीं है, 280, इसको भी ठीक करो, ठीक है, बाई मिस्टेक सॉरी, तो 280 कर लो, ठीक है। ओके साहब, संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। अनुच्छेद 1, 2, 3 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और 108 में क्या है, 108 में कि भाई राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक भी ले सकता है। यह अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और अध्यादेश जारी कब करेगा, 123 में, 1, 2, 3 में। अच्छा, राष्ट्रपति होगा भारत का, अनुच्छेद 52 बोलता है, लेकिन उसका चुनाव होगा 54। राष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है, कौन कौन इसमें लोग वोट करेंगे, इसे है आपका 55 में। राष्ट्रपति का पद का कितना टाइम होगा, 56 में। दोबारा से फिर उसको हम चुन सकते हैं 57 में। और इसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यह सभी आपके 58 में, ठीक है। और आगे हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, 62 है आई थिंक वो, उसको हटा भी सकते हैं, तो वह भी इसी के अंदर अनुच्छेद आते हैं। यह तो मैंने करवा दिया, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से है, तो भाई 17 है, इसको भी हमने कर लिया। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है, ठीक है, तो भाग रहेगा आपका 3 और अनुच्छेद रहेंगे आपके 12 से 36। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आम नागरिक के अधिकार हैं, आप किस प्रकार से जीते हो, और आपको बोलने की भी आज़ादी है, आपको बहुत प्रकार की आज़ादी है। तो यह आपके 12 से 36 तक आते हैं आपके अनुच्छेद, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं, ठीक है, ठीक है, 11 हैं। अब देखो, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं उनको कब जोड़ा गया था, 1976 में,
76 में हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग 4A को भी जोड़ा गया था। इस भाग में सिर्फ एक अनुच्छेद है 51A, ठीक है, 51A। इस अनुच्छेद में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, ठीक है साहब। 2002 में 86वें संविधान के जरिए एक और मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। पहले 10 थे तो अब कितने हो गए आपके 11। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न भाई आपका, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। अब आप ये बोलोगे कि साहब इतनी राष्ट्रपति की हमें बातें नहीं सुनाई देती, ना ही उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री ज़्यादा सुर्खी में रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन हमारा जो एक्चुअली संविधान है वह यह बोलता है कि सबसे ज़्यादा भारत का फर्स्ट नागरिक होगा आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास पावर्स होती हैं, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन भारत में कुछ भी चल रहा है, ठीक है साहब। प्रधानमंत्री का क्या काम था कि वह इसको परामर्श करेगा, इसको सलाह देगा, किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन अब मुख्य मंत्री ही कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। भारत है ये, ठीक है। अभी चलो, अभी यह तो नहीं रहे जगदीप धनखड़, तो अभी तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या खास बातें हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति, अच्छा अनुच्छेद 63 याद रख लो। कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35, बता दिया था पहले ही। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, राज्यपाल बनने के लिए 25 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल। यह तो बहुत बार प्रश्न हमने कर लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 साल, ठीक है। लोकसभा का 25 साल। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का ये 66 में। भारत का उपराष्ट्रपति को शब्द कौन दिलवाता है भाई? राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। सो प्यारे दोस्तों, आप यह वीडियो देख रहे हो द टीचर्स हरियाणा के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और अब तक मुझे लगता है कि अब तक आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अब तक लगभग हम 85 मिनट 85 मिनट्स हम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारे बहुत कम, अगले 10 मिनट में मैं पूरा इस अच्छे एक लेक्चर को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो भाई टेलीग्राम चैनल है आपका द टीचर्स के नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कब बनाया गया था बताओ? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। डॉक्टर RP राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये तो प्रश्न हमने देख ही लिए। संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना थी एक, ठीक है। एक कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक है। यूके से यहाँ पर आई थी, तो उसी के बेस पर यह हुआ था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। यह क्या था आपका कि भाई जो संविधान सभा है, ठीक है, उसको कोई ना कोई व्यक्ति जो सलाह देगा, उसका संवैधानिक सलाहकार किसको रखा गया था? BN राव को। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भाई प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ? 1976 में, ठीक है। और अब तक एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। इसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें वर्ड जोड़े गए थे, क्या क्या जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच इनको जोड़ा गया था, ठीक है। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, किसको? जब आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखो कि जो भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब कितने हैं भाई? 6। पहले कितने थे आपके? 7। तो एक काट दिया, वो कौन सा था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी जो पहले थे वो थे आपके 7, अब एक को काट दिया, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, अब उसको बना दिया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो यह चला गया आपका 300A, इसमें चला गया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप याद रख लो, 300A में चला गया, ठीक है। ओके, पहले कौन से, अब बाकी 6 कौन से? एक तो समानता का, एक तो स्वतंत्रता का अधिकार कि आप स्वतंत्र हो, ठीक है। एक समानता का अधिकार कि जो भी चीज़ें होंगी सबके लिए एप्लीकेबल होंगी, सभी समान है कानून की नज़रों में। शोषण के खिलाफ अधिकार, यदि आपके प्रति कोई भी शोषण है, कोई भी कर रहा है, परिवार में हो बाहर हो, तब आप बेझिझक यहाँ पर आप क्या कर सकते हो?
आवाज़ उठा सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप हिंदू हो तो आप कभी भी मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान हो तो हिंदू बन सकते हो, सिख बन सकते हो, ईसाई बन सकते हो, तो कोई भी फ़र्क इसमें नहीं है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, आपको शिक्षा लेने का भी अधिकार है, जो आपकी संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करने का भी आपको अधिकार है। संवैधानिक आपके उपचारों का अधिकार भी, तो अभी है ये 6। साथ में आपका संपत्ति का अधिकार, उसको अभी काट दिया गया, तो अभी बना दिया उसको कानूनी अधिकार। क्यों काटा? देखो, यदि किसी व्यक्ति की ज़मीन है और यहाँ से रोड बन रहा है, ठीक है, सड़क बन रही है, तो अब वह मना कर दे, भाई उसके पास तो संपत्ति का अधिकार है, लेकिन अब क्या कर दे, इसका झंझट ही खत्म कर दिया। अब सरकार अगर चाहे जिसके खेत में, जिसके घर में, उसको उठा सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके साहब, तो ये रहेगा आपके 7 के 7 अधिकार। अगला, अच्छा ये जोड़े कब गए थे? तो देखो, 2 संविधान संशोधन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो आपका 1976 में लास्ट में क्या आ गया, 6 आ गए, 6 को तोड़ दो, 4 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 42वां संविधान अनुच्छेद संशोधन, जो कि आपका 1976 में हुआ, और दूसरा है आपका 1978, लास्ट में क्या आ गया, 8, तो 4 और 4 8, तो 44वां हुआ आपका 1978 में, 42वां हुआ था आपका 1976 में। तो दोनों के दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 इसके क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। ओके साहब, अगला प्रश्न भैया आपका कि भारत के संविधान की जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है आपके इंग्लैंड से। ठीक है, तो यह यहाँ से ली गई है। मेरे पीछे अभी भी डीजे लगातार बज रहा है और आई होप कि आपको ज़्यादा आवाज़ ना आए, इसी वजह से मैं कहीं पर ब्रेक भी नहीं ले रहा और ना ही मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, ताकि आपको उसकी आवाज़ ना सुने, मेरी ही आवाज़ सुने। क्योंकि भाई हमें भी डर लगता है कि यार लगातार 2 घंटे से 1.5 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ, कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, तो इन चीज़ों का भी हमें डर लगता है। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न आपका, भारत के उपराष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई? तो जर्मनी से ली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 रहेगा आपका। DPSP भी इनको बोलते हैं, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये है हो गए भाई आपके सारे भाग और आपके सारे विषय। देखो, जो आपका भाग 1 है उसमें है आपके संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, यानी कि आपका भारत का कितना एरिया है, ठीक है, और उसका यह इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 1 से 4 में रहेगा। जो यह है नागरिकता से रिलेटेड 5 से 11। तीसरा है जो आपके मूल अधिकार रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 से 35 में भाग 3 में। भाग 4 अभी हमने देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। इसको इंदिरा गांधी के टाइम पे जोड़ा गया था 1976 में, यह हमने देख लिया। भाग 5 है आपका संघ से रिलेटेड, 6 है आपका राज्य से रिलेटेड, 7 क्या है आपका, जो भाग 7 में क्या है भाई आपका संविधान 7वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसमें है ये। भाग 8 में है आपका राज्य और संघ, भाग 9 में आपके पंचायतें, 10 में आपके 9A में है आपकी नगर पालिकाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो कंप्लीट। ठीक है, 22 के 22 भाग है इसमें हमने बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस, ठीक है, प्रेस की आपकी जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति का अधिकार आपका 300A में है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले क्या था ये, पहले आपका अब क्या है, ये कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 280 में है, बहुत बार आज हमने इस प्रश्न को देख लिया। पहला राज्य कौन सा था भाषा के आधार पर? आपका आंध्र प्रदेश। कब बना था साहब? 1953 में। ठीक है साहब, मूल अधिकारों को का निलंबन कौन कर सकता है साहब? राष्ट्रपति। ठीक है, और ऐसा संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान के किस संशोधन के द्वारा खत्म किया गया था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ पर जोड़ दिया गया था साहब? 300A में जोड़ दिया गया था। ओके साहब, भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भाई एकल, US में डबल, भारत में एकल। वहाँ पर राष्ट्रपति बनता है 4 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, 4 साल के लिए। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री 5 साल के लिए। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? 7 साल, यदि आप बीच में नहीं आते हैं तो। ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सबसे पहले कहाँ हुई थी बताओ भाई आपकी? ठीक है, गोवा में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वां यानी कि 1976। ठीक है, संविधान के किस सदन को प्रतिनिधि, भाई लोकसभा, हमने बहुत बार बात की है, 1 वर्ष में कम से कम लोकसभा की आपकी 2 बार बैठक होनी चाहिए। कौन सा सदन ऊपरी है? आपका राज्यसभा, और आपका LS लोकसभा आपका निचला है। ठीक है, देखो ये हो गया। ठीक है, निचला आपका लोकसभा हो गया। हाँ, लोकप्रिय सदन आपका ये रहेगा, पीपल ऑफ द हाउस भी यही रहेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट आपका राज्यसभा रहेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक, बहुत बार करवा दिया कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है साहब,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के बाद होता है? 5 साल के बाद। फाइनली हमारा लास्ट प्रश्न, प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है। ठीक है, कुछ और प्रश्न हैं इसके साथ साथ जान लेते हैं। यह है इनकी रही एक प्यारी सी तस्वीर। अब हमारे पास 2 महिला राष्ट्रपति और 1 महिला प्रधानमंत्री अब तक देश में अपना जो करते हुए हैं वह निभा चुकी हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। प्रथम उपराष्ट्रपति हमने देखा था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, लगातार 1952 से 1962 तक रहे थे। फिर दूसरे राष्ट्रपति भी यही बने थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति आ सकता है ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, 2 बार नाम रिपीट हो गया, ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? भारत के तीसरे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, जाकिर हुसैन। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी भी हैं। 52 में क्या है? राष्ट्रपति होगा। अगेन 54 में उसका चुनाव, 55 में उसकी चुनाव प्रक्रिया कैसे चुना जाएगा। 56 में आपका राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 साल का होता है। 57 में दोबारा भी चुन सकते हैं भाई। और 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं होंगी। ठीक है, ठीक है। सो प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जस्ट 100 प्रश्न ही करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी भी 1 घंटा से ऊपर वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं भी नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ और आप भी नॉन स्टॉप ही देख रहे होंगे। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों, द टीचर्स हरियाणा पर आपने आज के इस लेक्चर को देखा है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस उम्मीद से आपने देखा होगा, आई थिंक उस उम्मीद पर मैं खरा जरूर उतरा होगा। इसका जो अगला पार्ट है 100 क्वेश्चन से आगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हमने 555 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो इससे अगले प्रश्न जो रेस्ट प्रश्न बचते हैं वह हम इसके लिए सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हम आज के इस लेक्चर को रखते हैं। काफ़ी आप लोगों ने साथ दिया, काफ़ी आपने आज बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, कहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बता देता हूँ कि हरियाणा से मैं हूँ, तो हरियाणा सीईटी मेंस, सीईटी और एचटेट, इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया है। यदि आप हरियाणा से बाहर से हैं या फिर दिल्ली पुलिस, यूपीएससी या फिर आप जीके के लिए इस पॉलिटिकल के पार्ट पर पहुँचे हो, सो भाई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यकीन करना। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखना। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपकी राय देना। बस एक लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक मुझे यह बता देगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तभी यह इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। 1.5-2 घंटे का आज का हमारा यह लेक्चर रहा। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत सारे ऐसे ही लेक्चर इसी YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, आप विजिट करें, चैनल देखिए। अगर आपका कोई स्पेशली डिमांड है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या हरियाणा या फिर CDP, जिस भी टॉपिक पर यदि आप कुछ ज़्यादा वोट मुझे मिले, तब मैं क्या करूँगा, उस पर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आ जाऊँगा। आज का लेक्चर कैसा लगा? सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कमेंट, यदि चैनल PDF टीचिंग मेथड सब ओवरऑल कुल मिलाकर यदि आपको चीज़ें बढ़िया लगी हैं तो आप जुड़ सकते हैं, यानी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से भाई अकेला काम नहीं चलेगा, तो साहब आपको बेल आइकन जो आपकी घंटी है, ठीक है, उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि दबाना पड़ेगा। लेक्चर को मैं थोड़ा लंबा लेकर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि जो मेरे पीछे अभी भी DJ बज रहा है उसकी आवाज़ आप तक कहीं ना जा रही हो। ठीक है, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी। अब मैं बीच में रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं टैब में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका और यदि DJ की वजह से टाइम ख़राब हो रहा होगा तो आपका और टाइम ख़राब हो। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि DJ की आवाज़ ना सुने, मेरी ही आवाज़ आपको सुने। इस वजह से मैं रेगुलर भी बोल रहा हूँ, बीच में मैं कोई ब्रेक भी नहीं दे रहा। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस सबसे पहले एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम से जरूर 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 जुड़ जाना, सबसे ऊपर उसका लिंक है। ठीक है, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। अब एक काम कर दो, आप मुझे ये बता दो कि हमारी विधानसभा की लास्ट जो बैठक है वह कब हुई थी, कौन सी डेट थी, कमेंट करके बता दो। जिस भी बच्चे ने, जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी दोस्त ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखा है तो वह ज़रूर बता देगा। ठीक है, तो कमेंट कर दो। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों।